पिछले कुछ दिनों से एक विषय जो मीडिया के अंदर पूरे प्रदेश में सुर्खियां बना हुआ है, पालमपुर के भीतर एक ज़मीन का घोटाला हुआ है जिसको पालमपुर के जागरूक मीडिया के द्वारा जो है वो उठाया गया है। यहाँ पे फॉर्ज जाली सर्टिफिकेट लगा करके, जाली दस्तावेज़ लगा करके कोई 20 परिवारों की 110 कनाल भूमि जो है वो उसके हड़पने का एक षड्यंत्र वहाँ पे कुछ भूमाफिया और कुछ राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से वहाँ पे किया जा रहा है। उसी विषय को लेकर के आज पत्रकार मित्रों से मिलना हुआ है। 1965 के भीतर टीजे ग्लिंसेल नाम के एक व्यक्ति, एक विदेशी व्यक्ति थे, अंग्रेज़ थे। उन्होंने अपनी ज़मीन जो है वो एक रोज़ाना श्राफ नाम की एक महिला थी उसको दे दी। लेकिन 1972 के भीतर जब लैंड टेनेंसी एक्ट आया तो उस एक्ट के अंदर काश्तकार जो थे उनका अधिकार उस ज़मीन का जो है वो उनको मिल गया और 1978 पे रोज़ाना श्राफ जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन तब से लेकर के 2023 तक उसका कोई ऐसा व्यक्ति सामने नहीं आया जो ये कहे कि वो उसके लीगल हायर हैं। और अचानक 2023 में कुछ लोग सामने आते हैं, कुछ महिलाएं आती हैं जो खुद को कहती हैं कि वो उसकी कानूनी वारिस हैं और उस ज़मीन को उसके नकली दस्तावेज, उसका नकली डेथ सर्टिफिकेट सब लगा करके जो है वो हथियाने का प्रयास जो है वो वहाँ पे किया जा रहा है। उसी विषय को उठाने के लिए आपके समक्ष आज यहाँ पे आया था और ये सारा विषय इतना संवेदनशील मुद्दा है कि किस तरह से भूमाफिया, राजस्व अधिकारी और कुछ अन्य विभागों के कर्मचारी मिलकर के षड्यंत्र रच के किस तरह से लोगों की भूमि को जो है वो अपने नाम करवा करके आगे बेचने का काम कर रहे हैं। और मेरा आरोप है कि ये सारा काम जो है वो सरकारी संरक्षण के भीतर, राजनीतिक संरक्षण के भीतर ये सब किया जा रहा है। और इस विषय के ऊपर संज्ञान लेते हुए प्रदेश की सरकार को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को, राजस्व मंत्री को, जिलाधीश को, मंडलीय आयुक्त को, इनको स्वतः संज्ञान लेते हुए इस विषय की जांच जो है वो एक निष्पक्ष एजेंसी के द्वारा या विजिलेंस विभाग के द्वारा जो है वो करवाई जानी चाहिए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके और जिन लोगों की ज़मीन हथियाई जा रही है उन लोगों को न्याय मिल सके। ये सारा विषय लेकर के सामने आया। नहीं, विधायक ने अपनी तरफ से, कुछ लोग मिले होंगे, विधायक ने एसडीएम को कहा है कि वो इसकी जांच करवाएं। लेकिन एसडीएम जो है, क्योंकि एसडीएम ने जांच उन लोगों को जो इसके अंदर आरोपी जिनको बनाया जा रहा है उन्हीं को जांच का जिम्मा दिया जा रहा है, तो जो लोग दोषी हैं वो जांच कैसे करेंगे? तो निश्चित तौर पे वो जांच जो विधायक ने वहाँ पे कहा है वो जांच अपने आप ही प्रश्न के घेरे में आ जाती है कि दोषी को, अधिकारियों को जिनके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, उन अधिकारियों को अगर जांच का जिम्मा सौंपा जाएगा तो ये कभी भी जो है वो फेयर इंक्वायरी नहीं हो पाएगी। इसलिए इसकी इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा जांच करवाना अति आवश्यक है।